हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। मैं आ गया हूँ वापस पढ़ाने के लिए। आपको हमेशा ऐसा बोल के जाता हूँ कि कल वापस आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए, कल वापस आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं हमेशा आता हूँ, कभी भी अब्सेंट नहीं होता हूँ। तो आपको भी अब्सेंट नहीं रहना है, आपको भी पढ़ाई करना है। और कैसे पढ़ाई करना है? आपको मोबाइल दे करके अपने फ़ोन से पढ़ाई करना है। तो आपको क्या करना है? वापस अब बैठ जाना है आपको, पेंसिल लेकर के, बुक नोटबुक लेकर के। क्यों? क्योंकि आपको पता है पढ़ेंगे तो काम करना पड़ेगा। तो अब आपको पेज नंबर ओपन करना है आपकी बुक में 10 और 11 पेज नंबर ओपन करना है। तो 10 पर हमने कल की क्लास में पढ़ा था सी वाला क्वेश्चन, यानी ए हो गया, बी हो गया एंड सी भी हो गया। आज बात करेंगे डी वाले क्वेश्चन की कि डी वाला कौन सा क्वेश्चन है। फिर समय रहा तो हम ई वाला भी करेंगे। तो आप नोट कर दीजिएगा क्वेश्चन डी। और डी कौन सा है? तो डी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो यानी कि खाली जगह भरिए सही शब्दों के साथ में। पहले मैं आपको कौन से वर्ड्स दे रखे? तो देखो बेटा, पहला वर्ड है आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL। अब आर्टिफिशियल क्या होता है ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था। कोई मैन मेड वस्तु होती है, यानी किसी इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तु, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। फिर है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या होता है? तो संतान उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? संतान उत्पन्न करना, उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। एंड देन वॉक, WALK। वॉक मीन्स चलना या घूमना। फिर है प्लांट्स, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। और फिर है एनिमल्स, और एनिमल्स यानी जानवर, आप जैसे। हाँ, तो आप फर्स्ट वर्ड आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रोड्यूस, वॉक, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 5 शब्द आपको खाली जगह में भरने। दूसरे शब्द कहीं से नहीं लाने, इन 5 में से ही भरने हैं। अपने मन से कोई दूसरा वर्ड नहीं भरना है, आपको भरना है तो इसमें से ही भरना है। अब देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तो ये खाली जगह है आर लिविंग थिंग्स, आर लिविंग थिंग्स। अब है कि सजीव वस्तुएं होती है। अब क्या सजीव वस्तुएं होती है? आपको पता है जानवर भी सजीव वस्तुएं होती है और पौधे, पेड़ पौधे भी सजीव वस्तुएं होती है। ये 3 तो नहीं आने वाले, या तो ये आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा। अब इन दोनों में से एक ही आएगा तो हमारे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा आएगा, क्योंकि दूसरी वाली खाली जगह है उसको भी देख करके चलना होगा कि प्लांट्स आएगा या एनिमल्स आएगा। वो तो हमारे को पता है कि पौधे भी लिविंग थिंग्स होते हैं और जानवर भी लिविंग थिंग्स होते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें, तो यहां पर आपका क्या आएगा? प्लांट्स आएगा। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, PLANTS। पेड़ पौधे सजीव वस्तुएं होती है। अब दूसरे नंबर का सेंटेंस, तो नीड एयर टू ब्रेथ, फिर खाली जगह है, नीड एयर टू ब्रेथ। नीड का मीन्स जरूरत होती है, एयर वायु की, किसके लिए? सांस लेने के लिए, कि सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। अब किसको जरूरत होती है? आपको पता है आर्टिफिशियल को जरूरत होती नहीं है, रिप्रोड्यूस को होती नहीं है, वॉक को होती नहीं है, प्लांट्स हमने लिख दिया तो एनिमल्स को होती है। ऐसा नहीं कि मेरे को जरूरत होती है मैं मेरा नाम ही लिख दूं। ये कह रहा है कि श्वास लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। आप कह दोगे कि मेरे को भी जरूरत होती है श्वास लेने की, मेरी मम्मी को भी होती है, मेरे पापा को भी होती है, मैं मेरे मम्मी पापा का नाम लिख दूं यहाँ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है अपने मन से कोई नाम नहीं लिखना, आपको भरना है खाली जगह तो इसमें से ही भरना है। तो आप यहां आएगा एनिमल्स, कि जानवरों को वायु की जरूरत होती है, किसके लिए? श्वास लेने के लिए। एंड देन थर्ड नंबर का है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, फिर खाली जगह है और देयर ओवन काइंड्स।
यानी सजीव वस्तुएं, देयर यानी उनके, ओवन यानी अपने आप या स्वयं, काइंड यानी प्रकार, ठीक है ना। तो यानी कि लिविंग थिंग्स, इसमें वॉक आएगा, वॉक नहीं आएगा सॉरी, इसमें आएगा आपका, और वो आएगा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस आएगा कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है अपने प्रकार का, REPRODUCE, यानी सजीव वस्तुएं उनके प्रकार के या उनके जैसे ही संतान उत्पन्न करती है। सजीव वस्तुएं उनके जैसे ही संतान उत्पन्न करती है। आपके माता पिता है, आपके माता पिता के आपके जैसा बच्चा हुआ है, तो ऐसा मीन्स आप समझ गए होंगे कि सजीव वस्तुएं उनके जैसा ही संतान उत्पन्न करती है। गाय होती है तो गाय के गाय जैसा बछड़ा होता है, गाय के कोई हमारे जैसा थोड़ी होता है। भैंस है तो भैंस के भैंस जैसा बछड़ा होता है, भैंस के गाय का बछड़ा थोड़ी होता है, तो यानी उनके जैसा ही होता है। तो सभी सजीव वस्तुओं में ऐसा ही होता है। बिल्ली होती है तो बिल्ली के बिल्ली का बच्चा होगा, कुत्ते का बच्चा कभी नहीं होगा। तो अब बात करता हूं नंबर 4 की। नंबर 4 है मोटरसाइकिल, MOTORCYCLE। मोटरसाइकिल इज एन खाली जगह थिंग, यानी मोटरसाइकिल एक वस्तु है। कैसी वस्तु है आपको पता है, एक इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तु है। तो इंसान के द्वारा बनाई गई तो आर्टिफिशियल, मोटरसाइकिल इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तु है। नंबर 5 और लास्ट नंबर की खाली जगह है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स cannot of their own तो यानी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, कैनॉट नहीं हो सकती, ऑफ देयर ओवन अपने आप क्या नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। निर्जीव वस्तु थोड़ी चलती है। आपके पास पेंसिल है, आप रख दो पेंसिल को टेबल पर, क्या वो अपने आप चलती है क्या? वो तो कभी नहीं चलेगी। आपका मोबाइल है, वो रख दो आपकी टेबल पर, क्या कभी मोबाइल चलता? मोबाइल तो कभी नहीं चलेगा। तो ठीक है, हमने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कौन से 5 क्वेश्चन? डी के 5 क्वेश्चन। डी क्या था कि खाली जगह भरिए, हमने खाली जगह भर लिए, और कितनी थी? 5 थी, और 5 खाली जगह हमने भर लिए। अब बात करता हूं आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, हम उसकी बात करते हैं। ये भी आपको होमवर्क में करना है। मैंने इरेज कर दिया, पर ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करना, सर ने साफ कर दिया, बट ऐसा नहीं करना, ये भी करना है। और आगे वाला करवाता हूं, वो भी करना है। ई कौन सा है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट यानी बहुत ही छोटे वो जो प्रश्न होते हैं वो। अब उसमें पहला कौन सा है? पहला है नेम 2 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। नेम 2 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। नेम यानी नाम लिखो, 2 ग्रुप यानी 2 समूह के, किसके? वस्तुओं के। आपको भी पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सर लिविंग थिंग्स, और दूसरा होता है सर नॉन लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा है नेम 2 लिविंग थिंग्स। नेम 2 लिविंग थिंग्स। नाम लिखना है, किसके नाम? 2 सजीव वस्तुओं के नाम लिखना है। तो कौन से लिखोगे? एक नाम लिख दो प्लांट्स, पेड़ पौधे, दूसरा नाम लिख दो एनिमल्स, जानवर। फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है राइट 2 नेचुरल थिंग। राइट 2 नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स यानी कि 2 प्राकृतिक वस्तुएं लिखो। अब कौन कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं? आपको पता है प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती है? जो भगवान ने बनाई है। भगवान ने कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं बनाई है? तो आपको लिखना है एक तो SUN सन, सूर्य, और दूसरा लिखना है MOON मून यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। 4th क्वेश्चन,
और फोर्थ है राइट व्हाट आर आर्टिफिशियल थिंग्स, व्हाट आर आर्टिफिशियल थिंग्स, कि कृत्रिम वस्तुएं क्या होती है या कौन सी होती है। तो अभी हमने बात की थी जो इंसान के द्वारा बनाई होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। तो लिखना है द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स। जो किसी आदमी ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है नेम फॉर आर्टिफिशियल थिंग्स, नेम फॉर आर्टिफिशियल थिंग्स, यानी 4 आर्टिफिशियल थिंग्स के नाम लिखना है। लिख दो, देखो क्या क्या लिखोगे। एक तो लिखोगे CAR कार लिख दो, BUS बस लिख दो, आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल लिख दो, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल लिख दो। बस ये हो गई 4 आर्टिफिशियल थिंग्स। तो 5 क्वेश्चन हमने और कर लिए हैं। पहले किए वो कौन से किए, 5 हमने की खाली जगह। अब हमने क्या किया, तो अब हमने आगे वाले क्वेश्चन जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, वो वाले 5 क्वेश्चन किए। तो अब आपको होमवर्क में ये करना, देखो सिर्फ ये नहीं करना, इससे पहले डी वाला क्वेश्चन भी करना। तो आगे लिख देता हूं डी एंड ई, एक तो डी वाला प्रश्न करना और एक ई वाला करना, दोनों ही करने हैं। मैंने डी वाला कर दिया पहले, फिर मैंने उसको इरेज कर दिया था ब्लैक बोर्ड, तो वो भी करना है, और ई वाला ये भी करना है। हम कल वापस आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, और कल की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट आंसर, यानी एफ वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आगे और है ना, देखो आपकी बुक में एफ वाला एक और क्वेश्चन है, और वो एफ वाला प्रश्न पढ़ेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, जाता हूँ, आपके मोबाइल फोन से भी मैं अब जाता हूँ। कल वापस आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।